जोहार साथियों, सोम्यास झारखंडी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीसी का रसीला और परतदार गुजिया, जिसे झारखंड की राजधानी हमारे शहर रांची में इसे पिड़किया कहा जाता है। तो चलिए आज हम पिड़किया बनाते हैं। पिड़किया बनाने के लिए हम आधा कटोरी मैदा ले लेंगे और इसमें मोयन के लिए 1.5 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें मोयन परफेक्ट है कि नहीं, इसे देखने के लिए हम मैदे को अच्छे से मिलाकर उसे मुट्ठी में लेकर दबाएंगे। देखिए मुट्ठी बनने लगा, यानी कि मोयन हमारा परफेक्ट है। अब हम इसे पानी से अच्छे से मिलाकर एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हम आधा कटोरी तीसी ले लेंगे, जिसे फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है, और इसे हम चटकने तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम आधा कटोरी बादाम ले लेंगे और इसे भी अच्छे सुनहरे होने तक भून लेंगे और इसे ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेंगे। उसके बाद हमने जो तीसी भुना था उसे मिक्सी के जार में हल्का दरदरा पीस लेंगे। देखिए इतना पीस लेंगे इसी तरह। उसके बाद जो हमने बादाम भुना था उसे भी हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा, देखिए इस तरह से इतना ही दरदरा पीसिएगा। अब स्टफिंग के लिए हम 4 चम्मच पिसी हुई तीसी और 2 से 2.5 चम्मच पिसा हुआ बादाम और 2 चम्मच नारियल का बुरादा, और फिर इसमें हम 4 चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मिलाएंगे, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो। उसके बाद हम इन तीनों मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाकर हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम जो आटा लगाए थे उसे देखेंगे। देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे और फिर इसके हम साटा तैयार करेंगे। तो साटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 1.5 चम्मच मैदा लिया है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम तेल मिलाएंगे, रिफाइंड तेल। फिर हम सारे लोइयों को एक एक करके रोटी बेलकर तैयार करेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, जितना पतला हम रोटी बनाते हैं बस उतना ही पतला बेलना है। और इसी तरह हम सारे रोटी को बेल लेंगे और फिर हम एक एक करके सारी रोटियों पर साटा लगाएंगे। देखिए इस तरह से साटा को अच्छी तरह से रोटियों पर फैलाना है। चारों तरफ अच्छे से एक समान लगाइएगा। उसके बाद फिर उस पर दूसरा रोटी रखेंगे और उसे अच्छे से सटाकर उस पर फिर से साटा लगाएंगे, एक बराबर साटा लगाएंगे। उसके बाद फिर इस पर दूसरी रोटी को रखेंगे। अच्छी तरह से साटा लगाने से क्या होता है कि जो लेयर बनते हैं वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। देखिए इसी तरह से हम चारों तरफ एक समान फैलाएंगे साटा को और रोटी को चिपकाएंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से चिपकाते हुए इसका एक रोल तैयार करेंगे। हल्के हाथों से इसे हल्के हाथों से दबाते हुए एक रोल तैयार करेंगे और फिर एक चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे शेप बना लेंगे और इसे एक एक करके किसी बर्तन में रख देंगे और हम इसे हल्के हाथ से दबाकर हल्का हल्का इसे लंबा शेप में बेलेंगे। इसी तरह 2 लोइयों को बेल लेंगे। उसके बाद
इसमें हम बनाए हुए मिश्रण को, जो हमने स्टफिंग बनाई थी, उसे 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ पानी लगाएंगे। उसके बाद जो हमने दूसरी लोई को बेला था उसको चिपकाएंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ दबाते हुए सटाएंगे और फिर इसे एक गुजिये का शेप देंगे, यानी पेड़किए का शेप देंगे अच्छे से। इसी तरह हम सारे लोई को हल्के हल्के हाथों से बेलकर और स्टफिंग को 1 से 1.5 चम्मच तक ही भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा भरिएगा तो ये लेयर बाय लेयर जब खुलेगा तो हो सके तो उससे बाहर निकल सकता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरिएगा, 1 से 1.5 चम्मच तक ही भरिएगा। इसी तरह हम सारे गुजिये को यानी कि पेड़कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब हम इसे तलने के लिए एकदम हल्का गरम तेल में डालेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर, और इसे धीरे धीरे हल्के हल्के पलटते जाएंगे। इसी तरह हम इसे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर तलेंगे और हल्के हाथों से इसे उलटते पलटते इसे सुनहरे होने तक अच्छे से तल लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा परतदार पेड़किया बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे चीनी की चाशनी में डालेंगे। मैंने चाशनी पहले से ही बनाकर रखा था। इसका चाशनी एक तार वाला चाशनी बनाइएगा और बस पेड़किया को चाशनी में डालकर यानी कि डिप करके इसे निकाल लीजिएगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये परत वाली पेड़किया है। देखिए कितना अच्छा हमारा परतदार पेड़किया बनकर तैयार हुआ है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।